હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આજે નોડલ એનાલિસિસ જોઈશું. જે ટૉપિક તમને ઘણો કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે છે, ઘણો જ સરળ ટૉપિક છે અને ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. તમારે એક્ઝામની અંદર પણ ઘણીવાર પૂછાય છે અને આગળ પણ ઉપયોગમાં લેવાનો આવશે. સો નોડલ એનાલિસિસ શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એને સ્કીપ ભૂલથી પણ કરવું નહીં કે પછી સમજી લેશું કે નહીં અત્યારે નથી કરવું, નથી આવડતું, એ રીતે જવા દેવાનું નથી. ओके, तो चलो अभी चालू करते हैं नोडल एनालिसिस. नोडल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है. तो नोड किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस लगे हो, ऐसे किसी भी पॉइंट को हम, या उससे ज़्यादा ब्रांच आ रही हो, उसको हम नोड कहेंगे. ओके, तो अभी ये नोडल एनालिसिस के अंदर सपोज़ ये नोड ए है, तो यहाँ पे I1 करंट आएगा, यहाँ से कुछ करंट I2 बाहर जाएगा. लेकिन हम नोडल एनालिसिस के अंदर जब कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम इसके वोल्टेज और ये जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ का वोल्टेज और उसके बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो इतना हम समझने के बाद आगे बढ़ेंगे. आप सब लोगों को KCL पता ही है. KCL के अंदर क्या है, अलग अलग मेरे पास अगर ब्रांच है कि जहाँ से करंट आ रहा हो, सो I1 I2 I3 आ रहा है, I4 I5 बाहर जा रहा है. सो I1 I2 I3 I4 I5 क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा KCL है. ठीक है, अभी इस KCL के प्रिंसिपल को ही यूज़ की करके हमने एक और एनालिसिस की मेथड बनाई है. तो एक तरह से नोडल एनालिसिस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये KCL प्लस ओम्स लॉ है. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. करंट कितना होगा, किसी भी रेजिस्टेंस को हमने जितना वोल्टेज दिया है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू. सो इस रेजिस्टेंस R को अगर मैं V वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके अंदर से करंट I फ्लो होगा और उसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से पता कर सकता हूँ. यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है. ठीक है, सो हम कोई भी जब सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है. सो ये मेरी सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट पॉइंट है. यहाँ पे सपोज़ दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे मेरी बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस. सो इस सर्किट के लिए मुझे पता करना है कि ये E1 E2 देने पर पॉइंट A और नोड B, यहाँ से R1 R2 R3 R4 R5 रेजिस्टेंस होते हुए कितना करंट कहाँ से जाएगा और किस जगह पे कितना वोल्टेज होगा. अभी बच्चों वोल्टेज जो होता है वो समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज रहता है. ठीक है, तो जो मेरे नोड है या जंक्शन है वहाँ से जहाँ तक शॉर्ट मैंने दिखाया है वहाँ सब जगह पे सेम ही वोल्टेज रहेगा. तो ये जो मैंने अभी जो हाईलाइट किया है ये कौन सी जगह है, जंक्शन ए वाली. तो इस पूरे जंक्शन के अंदर वोल्टेज कितना होगा, VA. यहाँ पे कितना होगा, VB. यहाँ के मतलब कि यहाँ पे सेम वोल्टेज होगा. यहाँ का वोल्टेज क्या होगा वो हमें दिया हुआ है E2. तो ये वोल्टेज E2 होता है. किसी भी बैटरी के अंदर जब भी बताया गया हो कि यहाँ पे वोल्टेज E1 है तो इसका मतलब ये E1 किसके रिस्पेक्ट में, E1 की वैल्यू सपोज 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंस में सीखा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो इसके अंदर ये 12 वोल्ट क्या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू वोट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल. और उसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या क्या किया है, ज़ीरो अज्यूम किया है. तो यहाँ जहाँ कहीं पे भी ज़ीरो मिल रहा हो नेगेटिव टर्मिनल पे वहाँ पे हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे. तो इतनी जगह का पूरा क्या होगा, वोल्टेज ज़ीरो. यहाँ पे E2, यहाँ पे VB, यहाँ पे VA, यहाँ पे E1.
तो अभी इसके अंदर वोल्टेज कितना है, E1 E2 VA VB एंड 0। तो ये 0 नोन है, E1 E2 नोन है, 2 मेरे पास अननोन बचेंगे। 2 जंक्शन है, उन दोनों जंक्शन के अंदर अगर मैं KCL लगा के वोल्टेज के टर्म्स में इक्वेशन बनाऊं, वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंसेस के टर्म में मैं इक्वेशन बनाऊं, तो उस इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन को यूज़ करके इन 2 जंक्शन की मुझे 2 इक्वेशन मिलेगी और उन 2 इक्वेशन के अंदर 2 अननोन्स होंगे, क्योंकि E1 E2 हमें दिया हुआ है, 0 हमें पता है 0 है, और VA VB 2 अननोन है, उन 2 अननोन को ढूंढना है। सो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे ये एक अननोन की वैल्यू पता चल जाएगी। सो इट इज़ दैट इजी। ओके, अब इसको हम जब अप्लाई करेंगे तब हम कैसे अप्लाई करेंगे कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, VA और E1 के डिफरेंस जितना, VA और प्लस और माइनस, प्लस माइनस नहीं माइनस E1, VA और E1 के डिफरेंस जितना, ठीक है। यहाँ पे R3 के अक्रॉस कितना होगा, VA माइनस VB जितना, फिर R2 के अक्रॉस VA माइनस 0 जितना। अभी इसके अंदर अगर ऐसा है कि ये VB जो मेरा है वो ज़्यादा है और VA है वो कम है, ठीक है, तो क्या होगा, VA माइनस VB करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन आएगा, अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए वैल्यू कि VA मुझे मिला 10 वोल्ट और VB मुझे मिला है 12 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट का डिफरेंस आया, 10 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा। ये माइनस आया यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये माइनस आया, उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है मेरी वो ऑपोजिट आ जाएगी। तो मैंने अगर ऐसे अज्यूम करके इक्वेशन बनाई है कि सारे करंट अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने VA माइनस E1 किया है, करंट अगर VA से E1 की ओर आ रहा होगा, VA से E1 की ओर जा रहा होगा, सॉरी, तो क्या होगा, VA माइनस E1 पॉजिटिव आएगा। अगर E1 ज़्यादा है VA कम है, अगर VA ज़्यादा है E1 कम है, तो क्या होगा, मेरा ये टर्म पूरा नेगेटिव में आएगा। सो जितने भी करंट जा रहे हैं वो नेगेटिव में आएंगे, जितने भी करंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव में आएंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली, इसका मैं अलजेब्रिक सम करूँगा, सो पॉजिटिव वाली टर्म्स नेगेटिव वाली टर्म्स विल बी इक्वल टू 0, दैट वी ऑलरेडी नो बाय KCL। तो KCL से हमें ये तो पहले से पता ही है, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये। इसके अंदर इक्वेशन अगर बनानी हो तो मैं बताऊंगा कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R5 रेजिस्टेंस है। चलो फटाफट फिर से वही डायग्राम बना देते हैं। E1 E2 R1 R2 R3, ये R2 और R4। अभी पॉइंट A और पॉइंट B के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो VA माइनस E1 डिवाइड बाय R1, VA माइनस E1 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है, डिवाइड बाय R1। ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे V क्या लेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। तो हमें इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होने वाला करंट मिलेगा। आप कहीं पे भी सर्किट सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे E1 लेना है तो E1 ऐसे नहीं लेना है कि R2 में से कितना करंट फ्लो होगा, E1 माइनस E1 डिवाइड बाय R2 जितना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज R2 के अक्रॉस E1 वोल्टेज नहीं आ रहा है। R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, VA जितना, VA से 0 के बीच वाला, ओके। सो वो VA वोल्टेज कैसे आ रहा है, यहाँ पे E1 की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप होगा,
आई इंटू R1 जितना, वो ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो VA माइनस E1 डिवाइड बाय R1। यहाँ पे फिर से हम इसके अंदर यही अज्यूम करेंगे कि VA सबसे ज़्यादा है, ताकि जो भी टर्म्स पॉजिटिव वाली होगी वो पॉजिटिव में आएगी, जो VA से ज़्यादा वाली टर्म्स होगी वो पूरी टर्म को नेगेटिव कर देगी। VA माइनस 0 डिवाइड बाय R2 प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाय R3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। सेकेंड इक्वेशन हमारा होगा इस सर्किट के हिसाब से, VB माइनस VA डिवाइड बाय R3 प्लस VB माइनस 0 डिवाइड बाय R4 प्लस VB माइनस E2 डिवाइड बाय R5 इज इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो अननोन है, बाकी सब चीज़ें ये नोन है, तो ये दो अननोन हमें मिल जाएंगे और उन दो अननोन के मिलने पर हमें यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो उसका मतलब हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये भी पता चल जाएगा एंड सब चीज़ें मिल जाएगी जो भी हमें ढूंढना है वो, ठीक है। सो नोडल एनालिसिस का अभी एक प्रैक्टिकली वैल्यूज़ वाला एग्जांपल देखते हैं। सो सिमिलर ही हमारे पास सर्किट है कि जिसके अंदर बैटरी के वोल्टेज दिए हुए 20 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। मैं कहीं पे अगर यूनिट की वैल्यू नहीं लिखूँ कि रेजिस्टेंस ओम में है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, वरना उसके मार्क्स कट जाएंगे। सो डोंट स्किप दैट। ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट है, 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम और ये 0.5, ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अभी ये पॉइंट ए पॉइंट बी हमें मिल गया, ठीक है। VA माइनस E1 कितना है 20 डिवाइड बाय 1 प्लस VA माइनस क्या है यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 1 प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, VB माइनस VA डिवाइड बाय 0.5 प्लस VB माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस VB माइनस 20 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो VA माइनस 20 प्लस VA माइनस 0 डिवाइड बाय 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। 1/2 है, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दैट मीन्स द आंसर विल बी प्लस 2VA माइनस 2VB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या होगा, ओके, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो VA और 2VA 4VA हो रहा है, 4VA VB माइनस 2VB और कांस्टेंट माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन VB माइनस VA, सो 2VB माइनस 2VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 मतलब कि 0.5 VB माइनस 0 प्लस VB माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। आ रीते थसे ऐसे होगी इक्वेशन। अभी इसके अंदर VB और VA को सेपरेट कर लेते हैं, VB 2.5 एंड 1, 2 एंड 1 3 एंड हाफ, सो VB होगा 3.5 माइनस 20 कॉन्स्टेंट और
तो ये होगा 2VA, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अभी ध्यान से देखिए, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मुझे इन दोनों में से किसी भी एक अननोन को एलिमिनेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये VA को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस करूँगा तो बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ज़ीरो करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो क्या मिलेगा मुझे, -4VA प्लस 7VB माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को अभी सॉल्व करेंगे तो 4VA माइनस 2VB माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और -4VA प्लस 7VB माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2VB और 5VB होगा और ये होगा -60 इज इक्वल्स टू 0। 5VB इज इक्वल्स टू 60, VB इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 5, दैट इज़ 12। सो 12 वोल्ट मुझे वैल्यू मिली किसकी, VB की। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। अभी VB मिल गया तो VA भी मिल जाएगा। इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी वैल्यू रख देते हैं VB की। सो 4VA माइनस 2 इंटू 12 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 12 टू ज़ार 24 और 24 और 22 कितने होंगे, 44 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा 4VA, यहाँ पे आएगा 4VA, 44 उस साइड ले जाएंगे तो 4VA इज इक्वल्स टू 44, VA इज इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट मिल गया और ये 12 वोल्ट मिल गया। तो बाय यूजिंग दिस नोडल एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द अननोन वोल्टेजेस एंड आफ्टर दैट हम सारे अलग अलग करंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।